फेलो फीलिंग स्टोरी आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही जो कॉमन इंसिडेंट जो ट्रेन्स में अक्सर देखने को मिल जाता है उसके बारे में है, जिसमें हम देखते हैं कि दो जो पर्सन्स हैं उनमें जो आर्ग्यूमेंट है वो चलता रहता है पूरे सफ़र के दौरान। तो स्टोरी की थीम्स है कॉन्फ्लिक्ट, क्लास, टेंशन, ब्रेवरी, बिटरनेस, डिसबिलीफ। तो जब स्टोरी शुरू होती है तो उस टाइम हम देखते हैं कि एक जो ट्रेन है वो स्टेशन से कुछ ही मिनट्स में जो चलने वाली है और सभी लोग हैं जो वो उस ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में लगे हुए हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जिसका नाम है राजम अय्यर, वो बहुत ही लेट हो चुका था, अब ट्रेन जाने वाली थी। तो वो एक फिल्मी स्टाइल में वो भागकर जो ट्रेन को पकड़ता है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा जो भीड़ होती है तो इसलिए उसे ट्रेन में जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट वो वहाँ पे स्पेस अपने लिए बना लेता है। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि एक स्टेशन आता है आगे मंदाकम नाम का। वहाँ पर जो बहुत से लोग हैं वो उतर जाते हैं और उसके बाद सिर्फ उस डिब्बे में 9 लोग ही बच जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो राजम अय्यर बैठा हुआ था जिस सीट पर, तो उसके सामने एक और पैसेंजर बैठा था जिसे कि स्टोरी में मीक पैसेंजर कहा गया है। और वो उस सीट पे बिल्कुल ही ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं थी। तो वो बहुत ही ऐसे घुटा हुआ सा बैठा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं उस ट्रेन में एक और पैसेंजर चढ़ता है जिसे कि न्यू कमर के नाम से बुलाया जाता है। तो वो पर्सन अपने लिए सीट देखने लगता है। जैसे ही उसे कोई जो सीट है वो नहीं मिलती है तो उसकी नज़र है वो मीक पैसेंजर पर पड़ती है। अब वो बहुत ही रूड किस्म का पर्सन था। तो वो मीक पैसेंजर को है जो वो बहुत ही उसके साथ रूडली बिहेव करता है और उसे हटाकर जो उसकी ज़्यादातर सीट है वहाँ पे उसकी जो स्पेस थी उस पे अपना कब्जा कर लेता है। तो इस बिहेवियर को देखकर राजम अय्यर है वो बीच में इंटरफियर करता है। बट क्या होता है कि ये बात है वो न्यू कमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब क्योंकि राजम अय्यर एक बुक पढ़ रहा था जो कि तमिल लैंग्वेज में थी और वो बुक है जो वो अक्सर जो ब्राह्मण लोग हैं वो पढ़ा करते थे। तो कुछ राइट्स के बारे में थी वो। तो इसलिए उस पर्सन को जो न्यू कमर है उसे पता चलता है कि जो राजम अय्यर है वो एक ब्राह्मण है। तो वो उनकी कास्ट पे जो उनकी क्लास है ब्राह्मण क्लास, उस पे है जो कुछ कमेंट्स करने शुरू कर देता है कि उनकी क्लास है जो उन्होंने आज तक जो लोअर क्लास वाले लोग हैं उन्हें लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब वो टाइम है जो वो जा चुका है तो उस इसलिए उस पर्सन को उनके साथ उलझना नहीं चाहिए। तो इस पे जो राजम अय्यर है वो इस बात को सुनकर हैरान होता है और उस पर्सन की इस बात पे बहुत हंसता भी है। बट जो न्यू कमर है वो इस बात पे और गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि न्यू कमर है वो जो ब्राह्मण्स पे उसका जो डिसबिलीफ है वो उसकी बातों से शो हो रहा है। और दूसरी बात जो राइटर है वो इस थीम को भी इस कैरेक्टर के ज़रिए वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे है अलग अलग क्लासेस के लोग हैं जो वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कैसे इनकी बातें हैं जो वो चलती रहती हैं और न्यू कमर है वो आगे आगे कोई ना कोई कमेंट है वो पास करता रहता है ब्राह्मण क्लास पर। और फिर वो बोलता है कि ब्राह्मण क्लास की वजह से ही जो मटन है उसके जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो
मांस वगैरह है वो नहीं खाते हैं। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि जिन्हें अब जो वो नॉन वेजिटेरियन बन चुके हैं, तो वो लोगों से छुपकर सीक्रेटली है जो वो मांस वगैरह खाते हैं। तो इसकी वजह से मटन का जो भाव है वो काफ़ी बढ़ चुका है, इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है। बट जो राजम अय्यर है वो उसे बताता है कि वो ऐसी चीज़ें हैं वो नहीं खाता है, वो सिर्फ एक सादा भोजन है और वो करने में विश्वास रखता है, ना कि वो मटन वगैरह खाता है। इस बात को सुनने के बाद न्यू कमर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। आगे बात बढ़ती है तो वो दोनों एक फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ही खड़े हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि अभी जे एक दूसरे को मारने लगेंगे। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि राजम अय्यर है जो, उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि वो दिखने में कैसा है। वो उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट है और वो फैट है। तो इससे एक बात यहाँ पे हमें क्लियर होती है कि जो न्यू कमर है वो उससे हाइट में ज़्यादा बड़ा है और राजम अय्यर है वो थोड़ा शॉर्ट है। और इसकी वजह से राजम अय्यर के दिल में एक तरह का डर है कि अगर वो उससे फिजिकली ये जो फाइट करता है न्यू कमर से, तो वो उसको हरा देगा। और अपने इस डर की वजह से ही वो अवॉइड करता है उसके साथ फिजिकल फाइट करना। बट वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसे अपनी बातों में ही लगा रखता है ताकि वो उसे मारने ना लग जाए। अब ऐसे ही दोनों की जो आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दूसरे को जो बोलने लगते हैं कि राजम अय्यर एंड न्यू कमर, कि हम एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चप्पलों से पीटेंगे। ठीक। बट यहाँ पे क्या है, असल में कोई किसी को नहीं मार रहा होता। तो इसके बाद राजम अय्यर अपना थोड़ा दिमाग लगाता है। वो न्यू कमर को बोलता है कि अब वो उसे इतना मारेगा कि जो उसका माउथ है वो लेफ्ट ईयर के नीचे चला जाएगा और उसको खाने में भी बड़ी दिक्कत होगी। उसके लिए भी उसे अपनी जो वाइफ है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और इससे भी ज़्यादा बुरा होगा कि जब वो घर पहुंचेगा तो उसके बीवी और बच्चे उसे नहीं पहचान पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेशन है जो वो आने वाला है, काटबड़ी स्टेशन। वहाँ पे जो लोग इकट्ठा होंगे वो भी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने वाले हैं, क्योंकि उसका फेस है कोई भी पहचान नहीं पाएगा, वो उसे इतना मारने वाला है। पर वो सिर्फ बातें कर रहा होता है, असल में उसे नहीं मारता। पर ऐसे बातों बातों में ही राजम अय्यर न्यू कमर को इतना नर्वस कर देता है कि वो नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन से उतर जाता है। जलारपेट जो स्टेशन आता है नेक्स्ट, वहीं पे वो उतर जाता है। बट असल में जो राजम अय्यर है उसने कहीं ना कहीं अपने मन में ये डिसाइड किया था कि वो नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएगा। बट जब न्यू कमर उतर चुका है तो अब उसे ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद वो मीक पैसेंजर को बताता है कि वो जो उसे बुली कर रहा था वो रूड पर्सन अब जा चुका है और इस बात पे वो खुश है। और उसके बाद उसे ये भी बताता है कि उसने झूठ बोला है कि उसका जो टिकट है वो इसी स्टेशन का था। एक्चुअल में वो जो पिछले वाला जो कंपार्टमेंट है वो उसमें चढ़ा है। बस वो डर के मारे इस सेम कंपार्टमेंट से बाहर निकल चुका है। बस यहीं पे ये स्टोरी है जो ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो दोनों पर्सन्स में कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो उसके बाद जो ये पर्सन है न्यू कमर, वो राजा मैयर की क्लास पे कमेंट करना शुरू कर देता है। इससे उन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ने लगती है और वो अपनी बिटरनेस है, जो भी उसके दिल में कड़वाहट थी न्यू कमर के दिल में, वो बातों के ज़रिए वो निकाल देता है। और यहाँ पे राजा मैयर को कहीं ना कहीं उस पर्सन से डर लग रहा था, बट वो यहाँ पे ब्रेवरी दिखाता है और खुद को पीटने से बचा लेता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।
and have a nice day.